आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के संजय नगर में भव्य महाआरती का कल देर शाम आयोजन किया गया। 2 दिन पहले रायपुर के जिस जगह पर भगवा ध्वज गिराकर अपमान किया गया था, अब वहीं पर भगवा ध्वज के अपमान के विरोध में भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के जो लोग थे वो उपस्थित रहे। साथ ही इस दौरान इस महाआरती में सम्मिलित हुए संतों और सनातनियों ने भगवे ध्वज के अपमान मामले पर सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भगवा ध्वज हमारे सम्मान का प्रतीक है। देश के साथ गद्दारी करने वालों को पहचानने की आवश्यकता है। साथ ही इस दौरान हमसे बातचीत में हिंदू समाज के युवाओं से भी अपील की गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसी जगह पर भगवा ध्वज का अपमान किया गया था, जिसके बाद आज स्वाभिमान के साथ यहाँ ध्वज लगाया गया। तस्वीरों में देखिए किस तरह क्राउड यहाँ पर है, किस तरह की भीड़ यहाँ पर है। लोग जो है यहाँ पे श्री राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में पूजा करने पहुंचे हैं। महाआरती यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे ससम्मान भगवा ध्वज को स्थापित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के साथ ही तमाम हिंदू संगठन कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक स्वर में भारत माता की जय और जय श्री राम के जयघोष लगातार लग रहे हैं। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष वर्मा जी हैं, चंद्रशेखर वर्मा जी। वर्मा जी, आज बहुत सम्मान के साथ ध्वज को लगा दिया गया है। क्या किस तरह का पूरा आयोजन था और क्या संदेश दे रहे हैं? एक ही संदेश है कि भगवा ध्वज भगवान का ध्वज है और भारत को ध्वज है, भारत के सम्मान का प्रतीक है और इनके सम्मान को बढ़ाने के लिए पूरा संपूर्ण हिंदू समाज डटकर मुकाबला करेगा और जो हमको छेड़ेंगे उनको हम छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से धर्मनगरी कवर्धा में घटना हुई, फिर प्रदेश की राजधानी रायपुर में खुलेआम ध्वज को गिराया जाता है, क्या ऐसे लोगों के लिए क्या चुनौती आप लोग पेश करेंगे और प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हम प्रशासन से इतना ही करेंगे कि हिंदू समाज को इस प्रकार से छेड़ना नहीं चाहिए और जो लोग ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग शांतिमय वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको पहचान कर ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग जैसे अफजल गुरु की भूमिका में हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन कर पहचानना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना ना घटे। साथ ही साथ हम हिंदू जवानों से भी ये इस प्रकार के कार्यक्रम से अपेक्षा करते हैं, आग्रह करते हैं कि ये घटना ना घटे, इसके लिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। घर घर में शस्त्र रखे जाए, घर घर में भगवा ध्वज लगाए जाए और इसी प्रकार से जब भी ऐसी कोई घटना होती है हिंदू समाज अपने अपने स्थान पर इकट्ठे हो, ताकत का संगठन का परिचय दें। तो तमाम हिंदू संगठन कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पे ये अपील हो रही है कि भगवा ध्वज का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुराना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो वहीं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सोना खान के बलिदानी वीर नारायण सिंह की 10 दिसंबर को उनके बलिदानी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने जय स्तंभ चौक पर उनकी मूर्ति स्थापित करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के प्रथम बलिदानी वीर नारायण सिंह का बलिदानी दिवस जो है वो राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर 10 दिसंबर को भारी संख्या में लोगों के बीच मनाया गया। इस मोर्चे में ये कहा गया कि जिस जगह पर स्वतंत्रता सेनानी बलिदानी वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई, उस जगह को जय स्तंभ चौक के नाम से जाना जाता है। उस स्थान पर अब छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा ने शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति स्थापित करने की बात कही है। हाँ, सबसे दुखद बात है कि उनकी पुण्यतिथि 164 साल हो गया। आज तक के किसी की भी सरकार के नेता ने हमारे गौरव पुरुष राष्ट्रभक्त वीर नारायण सिंह को कभी भी याद नहीं किए, बल्कि उनको उपेक्षित किए। उनके इतिहास को हम लोग स्थायी रूप देने के लिए और प्रचारित करने के लिए, जन जन में पहुंचाने के लिए ही। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मंडी शुल्क को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि मंडी शुल्क को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब प्रदेश में भी मंडी
शुल्क में वृद्धि हो गई है। मंडी शुल्क बढ़ने की वजह से धान के जो दाम है उसमें गिरावट आई है और आज छत्तीसगढ़ में किसानों ने धान बेचने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में तो मंडी शुल्क को समाप्त करने का वादा किया था, पर अब उल्टा कांग्रेस के शासनकाल में मंडी शुल्क को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया, जिससे किसानों के सामने समस्या पैदा हो गई है। शुल्क समाप्त करने के वायदे के साथ यह सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन इसके उलट इस सरकार ने मंडी शुल्क को 2.5 गुना कर दिया और इसका सीधा नुकसान प्रदेश के किसानों को उठाना पड़ रहा है। परसों जब इसका इन्होंने घोषणा किया, उसके बाद अचानक मंडियों में धान के भाव 200 से लेकर के 250 रुपये क्विंटल गिर गए। इस बात से आक्रोशित होकर के हम किसानों ने मंडियों में धान बेचना बंद कर दिया है और ऐसा करके यह किसान केंद्र सरकार से और राज्य के किसानों से 1-1 हज़ार करोड़ रुपया वसूली के कुचक्र रचे हैं। यह एक वसूली करने वाली सरकार है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि अपनी वादा पूरा करे, मंडी का शुल्क ये वापस लें और राज्य के किसानों को जहां पर समितियों में धान बेचने में कठिनाई आ रही है, बारदाना की कठिनाई आ रही है, गीले धान है करके आप जो बहाने करके वापस कर रहे हैं, ये सब बहानेबाजी बंद करें। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जांजगीर चांपा के सिटी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पुटपुरा में 11वीं बटालियन भारत रक्षा सुरक्षा बल आवासीय परिसर स्थित 6 घर का ताला उन्होंने तोड़ दिया है। चोरों ने, जिसमें 3 घरों से 7 से 8 लाख रुपए के सोने और चांदी के ज्वेलर्स पर जो है चोरों ने हाथ साफ कर दिया और वहीं 3 घरों में चोरी करने में असफल रहे वो, और जिन घरों में चोरी हुई वहां कुछ ना कुछ काम से जो लोग हैं वो बाहर गए हुए थे। ऐसा लग रहा है कि चोर यहां अंदाजा लगा रहे थे कि घर में तो कोई नहीं है, जिससे चोरों के द्वारा रेकी कर यह बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।